हेलो एवरीवन गाइस। आज के वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि में आईडीवी है। ज़रा मेरा कर्सर थोड़ा अलग चल रहा है तो आप इसे प्लीज़ इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे नहीं माउस से थोड़ा इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो थोड़ा वो अलग साइड में चल रहा है तो इसे इग्नोर कर देना। तो हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो मैंने मेरा जो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू था वो मैंने दिया है। तो उसके अंदर मैं पूरी डिटेल्स में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि सुबह से आते समय तक सब कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करूँगा। और जो मैंने कुछ वीडियोस क्लिप भी बनाए हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखा सकता हूँ, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मेरा जो इंटरव्यू था मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे अरेंज किए थे। तो उसके अंदर मैंने अपने जो बायोडाटा फॉर्म में 4 बनाए थे, मैंने खुद अपने कंप्यूटर से बनाया था। मैंने अपने राइटिंग नहीं की है, मैंने सिंपली कंप्यूटर से बना के उसे लेके आया। चाहे तो मैं इसको आपको मैं साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो वो सब कुछ मैंने बना के और अपना जो डॉक्यूमेंट और जो मेरे 10-12 की मार्कशीट वगैरह होता है वो सब कुछ मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके मैंने यहाँ से निकला था। तो मेरा जो इंटरव्यू था विदर्भ नागपुर में मेरा था, क्योंकि मेरा इधर मराठवाड़े में ज़िला आता है। तो वहाँ से मुझे नागपुर में हमारा जोनल ऑफिस होता है, तो मुझे नागपुर जाना पड़ा। तो मैंने सिंपली यहाँ से नागपुर के लिए मैं 2 तारीख को ही निकला था। 3 तारीख को मैंने दोपहर मैंने नागपुर पहुँचा। मैंने जो मेरा इंटरव्यू था होटल सिटी सेंटर पॉइंट ऐसा होटल का नाम था। तो सिंपली मैंने उसके ही सिर्फ 200 मीटर नज़दीकी होटल मैंने दूसरा बुकिंग किया था। मैंने ऑनलाइन चेकआउट किया था, तो यहाँ से मैंने बुकिंग वगैरह सबकी करके गया था। तो सिंपली मैंने यहाँ से मैं जाने के बाद सिंपली दोपहर मैंने वहाँ पे पहुँच लिया। पहुँचने के बाद आरा वगैरह पूरा प्रिपेयर किया और आ गया मेरा 4 तारीख का दिन, जिस दिन मेरा इंटरव्यू है। 3 तारीख को पहुँच गया, 4 तारीख को मेरा इंटरव्यू था सुबह की फर्स्ट शिफ्ट को, और फर्स्ट पैनल ही था मेरा। तो फिर हमने अंदर होटल के अंदर एंटर किया। तो पहले मैं आधा घंटा अंदर जा रहा था। पहले तो कुछ कैंडिडेट वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी अलाउ नहीं करे, लेकिन बेटा हमने बात की लेकिन अलाउ किया। फिर जो वहाँ पे तीसरे मंजिले पे चालू था पूरा उनका अरेंजमेंट। तो सिंपली वहाँ पे गया था और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट बैठे थे। और वहाँ पे मैम थी, एचआर मैम थे। तो उन्होंने हमें सब कुछ गाइड किया। वहाँ पे हमें चेक लिस्ट के लिए एक फॉर्म दिया था। तो चेक लिस्ट फॉर्म के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी, और डॉक्यूमेंट जैसे चेक लिस्ट के अंदर बनाए थे वो डॉक्यूमेंट हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर करने थे। तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट वैसे सेम प्रिपेयर किए। और फिर टीसीएस की जो टीम होती है वो आई कि हमारा बायोमेट्रिक एंड अपना आई मैच देखने के लिए। तो सिंपलीफाई हमारे एक से हमने मैम नाम बोल रहे थे। तो हम अपना वहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे थे आई चेक एंड अपना थंब का। तो वो हमने चेक कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही थी आई मैच में। तो आई मैच में मैं दिक्कत आ रही, तो मुझे आईबीपीएस से उनको परमिशन लेना था कि उनको ऐसे अलाउ कर सकते क्या। तो उन्होंने आईबीपीएस को मेल वगैरह किया। और जो मेरे साथ दूसरा भी 1-2 बंदे थे उनको भी सेम प्रॉब्लम आई थी, थंब का कुछ तो इशू आ रहा था। तो उनको मेल के थ्रू उन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया। फिर थोड़ा टाइम लगा हमको, लेकिन वो सब कुछ क्लियर होने के बाद हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सिंपली फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं गया। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। तो पहले मैंने जो अपना पहला मैं बता दूँ आपको 4 अपने सेवी फॉर्म थे। उसके बाद जो हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो प्रिंट आउट था। उसके बाद जो अपने पूरे मार्क लिस्ट जो अपना ये जो हमें इंटरव्यू लेटर आया था, इंटरव्यू लेटर था पहले इंटरव्यू के लिए जो हमें कॉल लेटर आया था वो था। उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म था, और उसके बाद हमारे जो मार्क लिस्ट थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट थे, और आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो सब कुछ और ये सब कुछ अरेंजमेंट किए थे। तो मैंने वो मैम के पास दिया, और उन्होंने सब कुछ मैम ने अच्छे से प्रिपेयर किया और सब कुछ हमें समझा के भेज दिया। और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक दिए और मुझे बैठने के लिए कहा। तो मैंने वहाँ पे बैठ गया। बैठने के बाद एक सर थे तो जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एक चौथे मंजिले के ऊपर जा रहे थे, चौथे फ्लोर के अंदर। तो वहाँ पे पूरा इंटरव्यू की प्रोसीजर चालू थी। तो हमने पूरे वहाँ पे किया। फिर उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको इंटरव्यू का समय हो, आपको आना। फिर मुझे लेने के लिए आ गए, और हम हमारे साथ 5-6 बंदे हम थे। तो 5-6 बंदों को उन्होंने साथ में ऊपर लेके गए। लेने के बाद
सिंपली हमारा फिर मेरे सामने एक बंदा था, उसको अंदर लेके गया। वो बंदे को बहुत, मेरे तो दिल में बहुत हलचल हो रही थी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो उस बंदा अंदर गया तो उसका इंटरव्यू कम से कम एक 10 मिनट चला और फिर वो बंदा बाहर आ गया। फिर आई मेरी बारी। तो मुझे मेरी बारी आई तो मैंने सिंपली उनको पूछा कि मैं कम इन सर। तो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बोला तो मैं अंदर गया। और तो फिर मैंने कुर्सी पर, उन्हें बोला प्लीज़ बैठ जाइए, उन्हें बोला तो मैंने वहाँ पे बैठ लिया। बैठने के बाद उनकी सीवी ऑलरेडी उनके मेरे पास मेरी सीवी ऑलरेडी उनके पास थी। तो उन्होंने मुझे पूछ लिया, खंडेराव घोड़के, आर यू खंडेराव घोड़के? हाँ यस सर, बोला आई एम खंडेराव घोड़के। उन्होंने मुझे सेल्फ वगैरह कुछ नहीं पूछा। तो फिर अबाउट योर सेल्फ वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बजे थे तो उनको भी शायद थोड़ा बोर हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू उन्होंने लिए थे। तो फिर उन्होंने पूछा तो मेरा कंटिन्यू वहाँ से वो इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कैन यू चेंज द लैंग्वेज हिंदी, आई एम टॉकिंग टू हिंदी लैंग्वेज, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। तो बोलने के बाद उनके चालू हुआ। और क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल SBI अप्रेंटिस चालू है, SBI अप्रेंटिस चालू है, तो मुझे उन्होंने पूरे जो क्वेश्चन है SBI अप्रेंटिस के रिगार्डिंग ही पूछे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि SBI अप्रेंटिस के कौन से कार्ड है, ऐसे 3 कार्ड के नाम बताइए जो कि अपने ऊपर के होते हैं। जो अभी SBI जो बड़े बड़े बजट के लिए जो गोल्डन कार्ड वगैरह होता है, प्रीमियम कार्ड, वो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था। तो मैंने उनका अच्छे से आंसर दिया। आंसर देने के बाद सिंपली फिर उन्होंने एक साइड से बाजू वाले सर थे, तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि RTGS का फुल फॉर्म बताइए। तो मैंने RTGS का भी फुल फॉर्म बता दिया। और जो उन्होंने फिर मुझे UPI के रिगार्डिंग बोला, और आपको ऑनलाइन ऑनलाइन जो आपकी बैंकिंग की सर्विसेज होती है उसके कुछ नाम बताइए बोला। तो उन्होंने मुझे 5 बोले, तो मैंने सिंपली उनको सब कुछ बता दिया। इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग जो कुछ होता है उनको मैंने अच्छे से बता दिया। और उनका एक मुझे फिर क्वेश्चन आया कि आप कंप्यूटर पे काम करने के लिए कंफर्टेबल हो? अच्छा, आप कंप्यूटर पे अच्छा काम कर लेते हो? हाँ सर, बोला मैं कंप्यूटर पे अच्छा काम कर लेता हूँ, एक अच्छा नॉलेज है। और एक ने मुझे पूछा कि आप SBI के अंदर अकाउंट्स निकालते हो? तो हाँ बोला, बट मैं सर यूनो से ऐप निकालता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक्सेसिबल नहीं है। जो अपनी PF ID है बट मैं अकाउंट्स वगैरह निकालने में मेरी ये नहीं है, तो इसलिए मैं जो यूनो ऐप होता है उसके थ्रू मैं निकाल के दे देता हूँ। तो ठीक है बोला। फिर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आपको ये पता है कासा? तो कासा के रिगार्डिंग मैंने बता दिया सर, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बट उन्होंने मुझे क्या बोला, कासा ये नहीं है, कासा ये बोला कि आपका जो सैलरी स्लिप होता है SBI बैंक का, तो उसके नीचे एक कासा लिखा होता है, वो आपने पढ़ा है, आपने देखा है? सर मैंने बोला कि मैं उसके ऊपर कभी सर नोटिस नहीं किया। तो इतने मेरे क्वेश्चन रहे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, बोला ठीक है चलेगा चलेगा बोला। तो फिर मैं जाते बाहर निकल, लेकिन पूछा मैंने लास्ट में उनको थैंक यू वगैरह बोल दिया और सिंपली मैं बाहर आ गया। तो कम से कम मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन मेरे रह भी हो सकते हैं। तो मेरा कम से कम एक 7-8 मिनट का मेरा इंटरव्यू रहा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ उन्होंने पूछा नहीं था। सिंपली उन्होंने मुझे टारगेट किया अपने SBI अप्रेंटिस के ऊपर ही, उसका ही पूरा नॉलेज उसके रिगार्डिंग ही मुझे SBI अप्रेंटिस के ऊपर ही मुझे पूरे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो वहाँ पे मैं पूरा उनका ही वही आंसर उनके दे रहा था, तो मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा। तो उनको लास्ट में बोला कि ठीक है, और बोला मैं बस सीधा बाहर आ गया। लेकिन अभी पता नहीं इंटरव्यू का जो ये है कि रिज़ल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू हो रहा। मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस मुझे तो लग रहा है, क्योंकि SBI अप्रेंटिस जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था वहाँ भी मुझे मैम बोल रहे थे कि आपका प्लस पॉइंट है, आप जो SBI अप्रेंटिस कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इसको हम एक्सपीरियंस में नहीं डाल सकते। एक्सपीरियंस कैसा होता है कि एक्सपीरियंस ये इट इज़ नॉट अ जॉब, ये आपका जॉब नहीं है, एक इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप के थ्रू आप ये काम कर रहे हो। तो सिंपली मैंने ठीक है बोला, मैम ठीक है ऐसा है तो मैं आप एक्सपीरियंस में मत डालिए। फिर मैम ने एक्सपीरियंस के अंदर उसको नहीं डाला। फिर उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, अच्छा लगा मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस आया, बहुत कुछ अच्छा एंजॉय किया मैंने वहाँ पे। एंजॉय किया मतलब अच्छा कुछ सीखने को मिला। इस बार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अच्छा एक्सपीरियंस तो आया है। इसके थ्रू हमें आगे की जो कोई एग्ज़ाम्स है उसके लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू कैसे आगे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या फेस करना पड़ता है, वो सब कुछ डिटेल्स मैंने जान ली। बट मैंने जो जो प्रिपेयर किया था उसके रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि मैंने गवर्नर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
ये होते हैं उनका, और IDBI बैंक है, ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन क्या प्रिपरेशन किया था, बट उनमें से एक भी क्वेश्चन मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिला। अलग ही क्वेश्चन देखने को मिले जो कि मेरे पूरे SBI अप्रेंटिस के ऊपर थे। तो इसके बोल के मुझे लगता है अभी पता नहीं कि हो जाएगा ना हो जाएगा, उसका कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बताएं, अभी जो फाइनल रिजल्ट है हमको जिस दिन रिजल्ट लगेगा उस दिन ही पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ एक 50-50% मेरा इंटरव्यू गया होगा। 50 अच्छा, 50 गुड, 50 नॉट गुड, ऐसा कुछ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन SBI अप्रेंटिस का कुछ प्लस पॉइंट वहाँ पे हुआ होगा, नहीं हुआ उतना कुछ मुझे ये नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो पता नहीं। और उसके अंदर देखेंगे अभी मेरा दूसरा भी एग्ज़ाम SBI सॉरी IDBI एग्जाम का, जो आपको पता है नॉन PGDBF, जो कि अभी 8 तारीख को होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा कि उसके लिए भी आपको क्या क्या प्रिपरेशन की थी, क्योंकि इसको रिगार्डिंग भी मैं आपको जल्द से जल्द लेके आऊँगा। आई होप आपने भी अच्छा इंटरव्यू दिया हो, तो आपका भी जो क्या एक्सपीरियंस आपका क्या रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका इंटरव्यू कहाँ पे था और किस पैनल पे था, आप ज़रूर से मुझे बताइए, क्योंकि उसके ऊपर थ्रू भी हम थोड़ा एनालिसिस करके एक प्लान्स वगैरह बना लेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस आया। यही एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस मुझे मेरा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में इसके रिगार्डिंग या अभी IDBI एग्जाम के रिगार्डिंग भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।